नमस्कार। हमारे देश को आज़ाद कराने में विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन एवं विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस एवं इसी तरह और भी अन्य क्रांतिकारियों ने हमारे देश को एकजुट होकर या फिर अपने स्वयं के प्रयास से भारत को आज़ाद कराने में विशेष योगदान दिया। हमारे देश ने लंबे समय तक की गुलामी देखी है और इस गुलामी के दौरान देश में जो विकास था, शिक्षा की व्यवस्था थी, ये सब चीज़ें बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। और स्वतंत्र भारत में इन क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत को स्वतंत्र कराने में इन महान क्रांतिकारियों का एवं इन क्रांतिकारी संगठनों का भी विशेष योगदान है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एकजुट प्रयास को सार्थक दिशा प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भी बनी जो भारत को आज़ाद कराने में अपना एक विशेष योगदान देती हैं। जैसे वर्ष 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी नामक एक संस्था बनी जिसके प्रमुख सूत्रधार थे विलियम जोन्स, जिन्होंने भारत को आज़ाद दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। युवा बंगाल नामक संस्था की स्थापना हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया और इसके माध्यम से बंगाल के तरफ लोगों के विचार या लोगों की सोच में आज़ादी की भावना को भरने का कार्य किया गया। वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की गई और इसके प्रमुख सूत्रधार थे राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय हमारे देश के एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं और इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से हमारे देश में शिक्षा के रूप में या फिर समाज सुधार के रूप में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया और देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा नामक संस्था की स्थापना वर्ष 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया। रहनुमाई भानदयासन समाज की स्थापना 1851 ईस्वी में 1851 में दादा भाई नौरोजी जी ने किया और इसके माध्यम से उन्होंने भारत से जो आर्थिक रूप से हम भारत के निवासी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हो रहे थे, अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीति थी उसके बारे में जागरूक करने का काम किया एवं अंग्रेज़ों के प्रति हमारे देश में जो विचारधारा थी उसको परिवर्तित करने का कार्य किया, जिससे भारत को आज़ाद कराने में विशेष सहयोग मिला। साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना 1862 ईस्वी में 1862 में सर सैयद अहमद खान ने की। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ नामक महान क्रांतिकारी ने की। वेद समाज 1871 में श्री धरालू नायडू जी ने किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन, महादेव रानडे, देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे कई लोगों ने मिलकर इस प्रार्थना समाज को स्थापित करने का एवं इसका संचालन करने का कार्य किया। पूना सार्वजनिक सभा नामक संस्था की स्थापना 1870 ईस्वी में रानडे, चिपलूकर और जोशी ने किया। 1872 में इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना आनंद मोहन बोस जी ने की। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट महोदय ने की थी। 1875 में ही 1875 में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नामक संस्था की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 एस.एन. बैनर्जी जी ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 एयूयूम एलन ऑक्टेवियन यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इस संस्था को अंग्रेज़ों ने इस संस्था की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि यह एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा, यानी कि हमारे देश में जो क्रांतिकारी भावनाएं पनप रही हैं
या उनके बारे में जो भी आंदोलन होने वाले हैं, जो भी विद्रोह होने वाले हैं, उनके बारे में उनको समय रहते सूचना मिल जाएगी और उसके प्रति वो अपनी तैयारी कर सकेंगे। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। फिर हम देखते हैं कि 1887 में 1887 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और इंडियन सोशल कांग्रेस 1887 महादेव गोविंद रानडे जी ने की थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक 1888 में सर सैयद अहमद खां एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। 1896 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने किया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हरदयाल काशीराम व सोहन सिंह जी ने मिलकर की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। विश्व भारती 1918 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में एम.एन. राय ने ताशकंद में की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी 1920 में लाला लाजपत राय जी ने की थी। 1920 में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एन.एम. जोशी ने की थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एवं एन.सी. केलकर जी ने की थी। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.वी. हेडगेवार जी ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह जी ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में एन.जी. रंगा व सहजानंद जी ने की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1936 में मीनू मसानी, अशोक मेहता व डॉक्टर अशरफ जी ने की थी। 1937 में खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने की थी। हार्वर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय जी ने 1940 में की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में 1942 में रास बिहारी बोस जी ने की थी।